Good morning, students. I am Dr. Anirudh Kumar Abod, Assistant Professor, Department of Zoology, HR College, JP University, छपरा। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस। वजह यह है आज पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन जिसके बारे में पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार सब जानते हैं कि आखिर क्यों है। क्योंकि एक कोरोना वायरस जिसको WHO ने कोविड-19 का नाम दिया है, पूरे दुनिया में संक्रमण फैला रहा है और अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। परंतु अभी तक वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है? मीडिया में खबरें बहुत हैं और सभी जान चुके हैं कि जब यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो काम करना बंद कर देती है और इंसान मर जाता है। स्पेशली हमारा बॉडी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और आजकल सभी जगह पता चल रहा है कि एंटीबॉडीज़ पे रिसर्च हो रहे हैं। तो आज इसी एंटीबॉडीज़ एंटीजन से रिलेटेड हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। Yes, immunology is a branch of zoology which tells about immune system and immune response. तो आखिर इम्यून सिस्टम है क्या? अर्थात रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे शरीर में क्या है, रोग प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस such as foreign particles, molecules and cells. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इम्यून सिस्टम जो है कि हमारे शरीर को बाहरी रोगाणुओं से, बाहरी पदार्थों से, ऐसे मॉलिक्यूल्स, पैरासाइट सेल्स से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है। सो फर्स्ट वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड फॉरेन पार्टिकल्स। इटसेल्फ और फॉरेन पार्टिकल्स को समझने के लिए हमें 2 टर्म को समझना होगा। एक टर्म एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडीज के बारे में। So, the term antigen is used to refer to foreign molecules that can arouse an immune response. Antibodies refer to various types of proteins that form this response in the immune system. मतलब एंटीजन वो बाहरी मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद बॉडी को एस्टिमुलेट कर देता है
इम्यून रेस्पॉन्स करने के लिए, जिसके फलस्वरूप हमारे बॉडी में एक प्रकार का प्रोटीन्स बनते हैं। उन्हीं प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में रोग प्रतिरोधक क्षमता में, तंत्र में रेस्पॉन्स करते हैं। Many types of antibodies are made in the bone marrow, of which we main focus on three. Especially in this topic, we will focus about only three. These antibodies, whatever produced in bone marrow, circulate in the bloodstream as white blood cells and develop through number of stages. तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी में हैं, बनती हैं, जो स्पेशली बोन मैरो से बनती हैं, और ये वाइट ब्लड सेल्स ही प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़। और ये जो डेवलपमेंट है वो लगभग कई स्टेजेस के थ्रू होकर गुजरता है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट 3 स्टेजेस हैं, जो कि बेसिक हैं, वो हैं पहला ग्रेनुलोसाइट्स, दैट इज aka polymorphonuclear leukocyte. These granulocytes includes neutrophils, basophils, and eosinophils, and their task include creating the inflammatory response, which is designed to separate the site of infection from surrounding tissues, and also to ingest foreign materials by the process of फैगोसाइटोसिस। मीन्स जैसा कि बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं कि WBC 2 तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। इसी ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स को कैटेगराइज किया जाता है, जो कि एक खास टास्क रखते हैं और वो हमारे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो हमारा इन्फेक्टेड एरियाज़ है, इन्फेक्टेड टिश्यूज़ जो हैं, वो सराउंडिंग टिश्यूज़ से अलग हो जाते हैं और फिर उन इन्फेक्टेड संक्रमित सेल्स को हमारे जो माइक्रोफाजेज हैं, फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं, वो उनको इनगल्फ करती हैं, इंजेस्ट करती हैं। सेकेंड, दैट इज़ द मैक्रोफाजेस एंड मोनोसाइट्स. They also undertake phagocytosis, but also process antigen to subsequent processing by the lymphocytes. ये मैक्रोफाज और मोनोसाइट्स जो होते हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस की क्रिया करते हैं। ये भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन सेल्स हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, उनको इनगल्फ करते हैं। साथ ही ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीजेंस। दैट मीन्स प्रोड्यूस द प्रोसेस करते हैं एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जिसके वजह से जो फर्दर प्रोसेस जो होता है लिम्फोसाइट्स का, वो पूरा करती हैं। थर्ड स्टेज जो लिम्फोसाइट्स का है, लिम्फोसाइट्स कंप्राइजेस T lymphocytes and B lymphocytes. So T lymphocytes stand for thymus. Both of these, that means T lymphocytes and B lymphocytes, are involved in strong immune memory, so that antigens once encountered can be remembered subsequently and the response to them mounted more quickly. कहने का मतलब ये है कि जो T lymphocytes और B lymphocytes जो हैं, वो हमारे इम्यून मेमोरी में इन्वॉल्व होती हैं, और ये एंटीजेंस को एक बार जब इनकाउंटर कर लेती हैं तो उसे भूलती नहीं, उसे हमेशा याद रखती हैं,
और उस तरह का फॉरेन बॉडीज, फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजेंस जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ ये रिस्पॉन्स करती हैं बहुत तेजी से। दिस मेमोरी इज स्पेसिफिक फॉर each type of antigen and comprises our acquired immunity। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी एक्वायर्ड हो जाता है वो इन्हीं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। और इसका एडवांटेज है वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। टी लिम्फोसाइट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिसिटी, यानी सेल के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, विषैलापन होता है, उसमें भी ये इन्वॉल्व होती हैं और ये इम्यून रेस्पॉन्स को रेगुलेट करती हैं। और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ये दो तरह की होती हैं, टी हेल्पर्स एंड टी सप्रेसर्स दैट आर ऑल्सो टॉक्सिक टू फॉरेन सेल्स। द बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स, जिसे हम लोग आईजी से इंडिकेट करते हैं, विच आर प्रोटीन्स कैपेबल ऑफ अटैकिंग फॉरेन मटेरियल। एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये सेल्स क्या हैं, ये स्टेजेस क्या हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, जो कि टू टाइप्स का होता है, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं, जबकि ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स आते हैं। अगर हम इनके प्रोडक्शन को देखें, फॉर्मेशन को देखें, तो हम पाएंगे कि जो ब्लड में, जो बोन मैरो में जो फॉर्मेशन होता है वो एक खास तरह के सेल से होता है जिसका नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट। आप देख रहे हैं ये हीमोसाइटोब्लास्ट, ये डिफ्रेंशिएट होता है 4 टाइप्स में, हाइपोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट एंड proerythroblast, that is megaloblast. Hypoblast differentiate into 3 types, that is neutrophil, myelocyte, then eosinophil myelocyte, and third one is basophil myelocyte. Neutrophil myelocytes differentiate into the neutrophil granulocyte. Likewise, eosinophil myelocytes also differentiate into eosinophil granulocytes, and basophil myelocytes change into basophil granulocytes. यहाँ देखेंगे मोनोब्लास्ट जो है वो 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करता है। एक लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल है और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशन सेल। ये माउस का कर्सर जहाँ हम रखे हैं, आप देख रहे हैं ये मोनोब्लास्ट से ये 2 सेल डिफ्रेंशिएट हो रही है। लाइकवाइज हम इसको देखें लिम्फोब्लास्ट, माउस के कर्सर को आप देखें ध्यान से, तो लिम्फोब्लास्ट जो है वो चेंज करता है लार्ज लिम्फोसाइट्स में और देन लार्ज लिम्फोसाइट्स फिर स्मॉल लिम्फोसाइट में। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट दैट इज मेगालोब्लास्ट चेंज इनटू अर्ली normoblast, that is early erythroblast, and then intermediate normoblast means late erythroblast, then late normoblast, that is normoblast, and then reticulocyte, and ultimately erythrocytes formed.
आप साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे मेगा एरिथ्रोसाइट्स, ये बड़ी एरिथ्रोसाइट्स हैं जो बनाती हैं प्लेटलेट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको हम दिखा दें नीचे में, आप ध्यान से देखें, ये न्यूट्रोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स, इस्नोफिल, ग्रेनुलोसाइट्स, बेसोफिल्स, लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल, translational cell, a small lymphocyte and erythrocytes, and then here is plasma. So this is the basic idea about formation of blood cells, especially white blood cells, and then erythrocytes, that means RBC. अब हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में, दिस डायग्राम शोज द principal components of immune system, especially showing, that means indicating which cells produce soluble mediators. Complement is mainly, that means made primarily by the liver, although there is some synthesis by mononuclear phagocytes. Especially यहाँ आप देखेंगे the each cell produces and secretes only a particular set of cytokines or intermediate or inflammatory mediators. आप यहाँ देखें, हम यहाँ देख रहे हैं ये सेल और नीचे में सॉल्युबल मेडिएटर्स है। सेल को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ऑक्सिलरी सेल्स के बारे में। सो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ हम देख रहे हैं जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं, स्पेशली ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो ये ल्यूकोसाइट्स देख रहे हैं 3 तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स एंड ऑक्सिलरी सेल्स। दिस लिम्फोसाइट्स में आप देखें तो एक यहाँ पे बी सेल्स है और यहाँ पे टी सेल्स। बी सेल्स ही जो है वो सेल है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजेंस। जब हमारे शरीर में बाहर से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, फॉरेन मटेरियल्स, सेल्स, मॉलिक्यूल्स या कुछ भी बॉडी के अंदर इंटर करता है और हमारे बॉडी को सूट नहीं करता है, हमारे बॉडी को जब हार्म करना शुरू करता है, तो हमारा बॉडी का जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट होता है और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। टी सेल्स जो कि थाइमस सेल्स है और लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स और मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स आप यहाँ देखेंगे, और टी सेल्स, ये तीनों प्रोड्यूस करते हैं अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट ऑफ साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस जिसका हम लोग फंक्शन आगे पढ़ेंगे। फैगोसाइट्स का जो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट है वो कॉम्प्लीमेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। यहाँ आप देख रहे हैं बेसोफिल्स, और जो कि आप इधर देख रहे हैं ऑक्सिलरी सेल्स, मास्ट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स। ये तीनों जो है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं। जैसे हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स एंट्री करता है, इन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इन्फ्लामेशन शो करते हैं, एक तरह के रिएक्शन शो करते हैं, जिसके चलते हमारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवर आना, बुखार आना। ये एक सिम्टम्स होता है जो हमारा बॉडी हमें इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी के अंदर
कोई ऐसा पार्टिकल्स इंटर कर गया है जो बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, दैट इज़ द एंटीजेंस। और इसी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के आधार पर हमारा बी सेल्स, टी सेल्स एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज, साइटोकाइंस एंड कम्प्लीमेंट इत्यादि रिलीज करते हैं।